हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आज आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बायोलॉजिकल फैक्ट में। आज हम आपको एक ऐसे टॉपिक के बारे में बताने जा रहे हैं जिसका नाम है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम इन हिंदी इसे कहते हैं पारितंत्र। इकोसिस्टम को हिंदी में कहते हैं पारितंत्र, या इसका दूसरा इसका नाम है पारिस्थितिक तंत्र। मीन्स इकोसिस्टम और पारितंत्र और पारिस्थितिक तंत्र, इसके कई नाम हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर इको वर्ड है। इको का मीन्स होता है प्राकृतिक रूप से, एंड सिस्टम मीन्स होता है तंत्र। तो इकोसिस्टम का अर्थ हो गया कि प्राकृतिक रूप से या कृत्रिम रूप से जो भी सिस्टम्स तैयार किए जाएं उन्हें इकोसिस्टम कहते हैं। आइए देखते हैं इकोसिस्टम शब्द को किसने दिया था। द टर्म इकोसिस्टम वाज गिवन बाय आर्थर जॉर्ज टेंसले। टर्म इकोसिस्टम को आर्थर जॉर्ज टेंसले के द्वारा दिया गया था, या इनका शॉर्ट कट में नेम है A.G. टेंसले इन 1935। मीन्स इकोसिस्टम वर्ड को, इकोसिस्टम तंत्र को या पारिस्थितिक तंत्र को या पारितंत्र को आर्थर जॉर्ज टेंसले के द्वारा, या शॉर्ट में इन्हें कहेंगे A.G. टेंसले के द्वारा 1935 ईस्वी में दिया गया था। आइए देखते हैं पारितंत्र की क्या परिभाषा है, इकोसिस्टम का क्या डिफिनीशन है। एन इकोसिस्टम इज अ कम्युनिटी। एक इकोसिस्टम एक ऐसा समुदाय होता है, एक ऐसी कम्युनिटी होती है वेयर लिविंग थिंग्स, जहाँ पर जीवित जीव होते हैं, जीवित चीज़ें होती हैं, जैसे प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रोब्स। जैसे पौधे हो गए, जंतु हो गए, और माइक्रोब्स यानी छोटे मकोड़े जो कीट पतंगे होते हैं वो माइक्रोब्स के अंतर्गत आते हैं। तो प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रोब्स। एंड हमने बताया लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स, मतलब जीवित सभी जीव, और नॉन लिविंग थिंग्स यानी जो निर्जीव हैं, जैसे सनलाइट, एयर, वाटर, सॉइल। मीन्स जैसे सूर्य का प्रकाश है, वायु है, जल है, मृदा है, ये सभी आपस में इंटरैक्ट होते हैं, अंतःक्रिया करते हैं, एंड वर्क टुगेदर इन अ स्पेसिफिक एनवायरनमेंट, और एक दूसरे के साथ कार्य करते हैं एक विशेष एनवायरनमेंट में, एक विशेष जोन में। मीन्स एक ऐसा इकोसिस्टम या एक ऐसा समुदाय जिसमें लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स दोनों आपस में इंटरैक्ट होकर एक दूसरे से क्रिया करके अपने एक स्पेसिफिक एनवायरनमेंट में भोजन और शेल्टर इत्यादि के लिए अंतःक्रिया के द्वारा एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं, इन्हें हम कहते हैं इकोसिस्टम। इस प्रकार से ये जंतु और पौधे मिलकर एक पारितंत्र का निर्माण करते हैं, एक इकोसिस्टम का निर्माण करते हैं। आइए देखते हैं इकोसिस्टम के कितने कंपोनेंट होते हैं, कितने घटक होते हैं। तो कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम, 2 कंपोनेंट्स होते हैं इकोसिस्टम के। देयर आर 2 कंपोनेंट्स इन इकोसिस्टम। फर्स्ट है बायोटिक कंपोनेंट। एक बायोटिक कंपोनेंट होता है, बायोटिक कंपोनेंट के अंतर्गत सभी जीवित जीव आएंगे। एंड सेकंड है अबायोटिक कंपोनेंट। अबायोटिक कंपोनेंट के अंतर्गत सभी निर्जीव चीज आएंगे, जैसे सनलाइट, एयर, वाटर, सॉइल, हमने अभी बताया आपको। आइए देखते हैं, अब ये कंपोनेंट की बात हो गई। कंपोनेंट 2 है, बायोटिक एंड अबायोटिक। अब बताते हैं हम आपको कि इकोसिस्टम कितने प्रकार का होता है। तो इकोसिस्टम आर डिफरेंट टाइप्स। इकोसिस्टम जो होता है वो विभिन्न प्रकार का होता है। फर्स्ट देखिए, नेचुरल इकोसिस्टम। नेचुरल इकोसिस्टम नाम से ही क्लियर है कि प्राकृतिक पारितंत्र, जो प्राकृतिक रूप से बने होते हैं वो प्राकृतिक पारितंत्र कहलाते हैं, या नेचुरल इकोसिस्टम कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल में फॉरेस्ट होता है। जैसे आप देखे होंगे, जंगल को किसी ने बनाया नहीं, ये प्राकृतिक रूप से हमारे प्रकृति द्वारा प्रदत्त है। तो फॉरेस्ट का जो इकोसिस्टम है वो नेचुरल इकोसिस्टम के अंतर्गत आता है। सेकेंड पॉइंट है इकोसिस्टम में, टाइप्स में, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम का मतलब ये होता है कि आर्टिफिशियली जो बनाया गया हो या ह्यूमन मेड हो, मनुष्यों के द्वारा जो तैयार किया गया होता है,
उसे आर्टिफिशियल इकोसिस्टम कहते हैं। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम के अंतर्गत जैसे हमारा एक्वेरियम आएगा, क्योंकि एक्वेरियम का निर्माण जो है कृत्रिम तरीके से किया जाता है, बाह्य तरीके से किया जाता है। जैसे खेतों का निर्माण है, फार्म्स का निर्माण है, एक्वेरियम का निर्माण है, ये सब कृत्रिम तरीके से एनवायरनमेंट तैयार किया जाता है। तो ये हमारा आर्टिफिशियल इकोसिस्टम के अंतर्गत आएगा। थर्ड पॉइंट है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, टेरेस्ट्रियल का अर्थ होता है भूमि पर पाए जाने वाले, यानी धरातलीय। भूमि पर पाए जाने वाले जितने भी जीव जंतु पेड़ पौधे हैं जो आपस में इंटरैक्ट करते हैं, वो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम तैयार करते हैं। तो इस प्रक्रिया को जो बनी होती है, इस प्रक्रिया के माध्यम से जो सिस्टम बनी होती है उसे कहते हैं टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के अंतर्गत हमारा लैंड बेस्ड जितना भी धरातली जितने भी जीव जंतु हैं, जैसे केचुआ हो गया, मेढक हो गया, घास का मैदान हो गया, सभी जीव जंतु और पेड़ पौधे मिलकर ऐसे लैंड बेस्ड जो भी पारितंत्र बनाते हैं या पारिस्थितिक तंत्र बनाते हैं, इन्हें हम टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम्स के अंतर्गत रखते हैं। इनकी ये प्रक्रिया टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम्स कहलाती है। फोर्थ पॉइंट है एक्वेटिक इकोसिस्टम। एक्वेटिक का मतलब होता है जलीय, मीन्स जल में पाए जाने वाले इकोतंत्र या जल में पाए जाने वाले पारितंत्र। एक्वेटिक इकोसिस्टम के अंतर्गत हम जितने भी जलीय जीव हैं जो वाटर बेस्ड होते हैं, जैसे मछलियाँ हो गई, जैसे एक्वेरियम का जो है एक्वेटिक इकोसिस्टम के अंतर्गत आएगा। जैसे प्लांट का इकोसिस्टम होता है वो भी एक्वेटिक इकोसिस्टम के अंतर्गत आएगा। जैसे नदियों का होता है, तालाब का होता है, समुद्र का होता है, जितने भी जीव नदी, तालाब, समुद्र इत्यादि में पाए जाते हैं वो सब एक्वेटिक इकोसिस्टम तैयार करते हैं। और एक्वेटिक इकोसिस्टम के द्वारा ये निर्मित होते हैं। और क्यों निर्भर होते हैं? क्योंकि अपने जीवित रहने के लिए, अपने शेल्टर के लिए, अपने पोषण के लिए, अपने भोजन के लिए इत्यादि के लिए ये एक्वेटिक इकोसिस्टम तैयार करते हैं और ये वाटर बेस्ड होते हैं। तो दोस्तों ये 4 टाइप्स है, नेचुरल इकोसिस्टम, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, एक्वेटिक इकोसिस्टम। तो इस प्रकार से ये 4 इकोसिस्टम होते हैं। हम आपको आगे की क्लास में धीरे धीरे करके एक एक इकोसिस्टम्स के बारे में डिटेल से बताएंगे। दोस्तों के आज के लिए बस इतना ही, चलते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।